जय हिंद साथियों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा आंसर सही है किसका। तो ये सेट ए है, ठीक है। 5 नवंबर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसी का हम लोग पेपर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा विकल्प सही है, कौन सा आंसर सही है आपका। आप मिला लीजिएगा। सेट ए है तो सेट बी भी आप सेट ए से क्वेश्चन मिला करके कर सकते हैं। सेट बी और सेट सी, सेट डी जो भी सेट है आप इसी से मिला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें 2-4 क्वेश्चन है जिसका आंसर सही सटीक नहीं मिल पाया, जो आयोग है उसको मानेगा तो वो, बाकी आप आकलन लगा सकते हैं। इतना क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं आप उस मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं मिला, तो आप लोग अगर पाए हो तो अपना टिक कर लीजिएगा, हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आलमारी, तो किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली का है। 5वां है घनानंद कवि दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो ये पहला है वृंदावन देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया सटीक रूप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का तो इसमें आप लोग अपने तरह से, हमें आचार्य शुक्ल जी नहीं लग रहे हैं तो इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं है। तो 7 का है सी है, दंतोष्ठ है। 8 है तो ए है आपका, ये सही है 8 में। 9 में कौन सही है? 9 में देखिए डी सही है, ठीक है। 9 में डी सही है। व्यंजन वर्गीकर विषय कौन सा कथन गलत है? तो ये निम्न में शब्द में किस शब्द का अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है? तो इसमें मंदिर जो है ये संकोच हुआ है। प्रयोगवाद के संदर्भ कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें 11 क्वेश्चन नंबर 11 में सी सही है, ठीक है। आप लोग देखते जाइए। ये 12 में देखिए, 12 में कौन है? 12 का सी है, ठीक है। रहीम है, मुस्लिम का श्री कृष्ण रचना, आप लोग पता है। 13 का बी सही है। 14 का डी सही है, ठीक है। 15 का ए सही है। 16 का बी सही है। 17 का डी सही है, ठीक। तो बी सी डी वाले जो होंगे ये क्वेश्चन नंबर अपना थोड़ा सा चेंज करके मिलाएंगे तो मिलेगा। क्वेश्चन दूसरे नंबर पे होगा, आंसर तो वही होगा। 18 का ए है, 19 का डी है, 20 का ए है, 21 का डी है, 22 का सी है। 22 का है क्या है? सी है। 23 का क्या है? 23 का ए है, क्या है? झंकार है यहाँ पर आंसर इसका। ये कविताएं किस रचना में संकलित हो? झंकार मैथिली रचना के ए। 23 का ए है। 24 का बी है, ठीक है। 25 का क्या है? 25 का डी है, मलुकदास परमानंद दास धन्ना। 26 सूफी कवि संबंध कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका बी, सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, तो सभी सूफी नहीं थी, ये गलत है। 27 पुष्टमार्ग कौ जहाज, ये इसका जो अर्थ है गोस्वामी विट्ठल नाथ जी हैं इसके। 28 देखिए यहाँ पर भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, ये स्पष्ट रूप से नहीं आया। तो 28 में भी आप लोग, अगर आप जानते हैं स्पष्ट रूप से तो अपना टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारी तरफ से अभी स्पष्ट नहीं है, इसका हम आंसर आपको सही नहीं बता रहे हैं। देखिए 29 में आपका ए है, खड़ी बोली हरियाणवी ब्रज होगा। 30 का डी होगा, सेनापति होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, ये 29 का ए है, 30 का डी है, ठीक है। 30 का डी। 31 का कौन सा? 31 का ए है। 32 का कौन सा है? 32 का आपका देख लीजिए, 32 का बी है, ठीक है। 32 का बी। 33 का क्या है? 33 का डी है। 34 का सी है, क्या है? 34 का सी, ठीक। चलिए नहीं देखते 35 में देखिए, इसमें सही आपका 2-3 बार, कई बार मिलाने के बाद ये सी सही आपका, रस प्रबोध आचार तोष। हाँ, ये चीज़ इसमें काफ़ी खोजने के बाद मिला। 36 में आपका बी सही होगा, कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बात डाल दी है। 37 क्या सही है? हाँ, आपने इसको देखा, 35 में आपका सी सही था। 36 में क्या सही है? 36 में बी है। 37 में सी है, भट्टनायक है रस निस्पत के संबंध में, किस आचार्य के भाग को बोल। तो 37 सी है। 38 देखिए यहाँ पर
ये डी सही होगा। 38 का कौन सा सही होगा? डी सही होगा। 39 का कौन सही है? 39 का ए सही है। ठीक है, 39 कौन सही है? 39 का ए सही। आचार्य कुंतक, वक्रोक्त जीवित ग्रंथ के लेखक। ठीक है। 40 में देखिए कौन सा सही है? 40 में आपका बी सही है। क्या सही है? बी, कुभन दास कृष्णदास। युग्म गलत है। 41 में देखिए यहाँ पर भी अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक बार जीने की कला, लेकिन यहाँ पर भी कन्फ्यूजन काट दिए इसको। हाँ ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूजन है। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं कि कौन सा सही है। आप लोग अगर जानते हो तो इसको अपना टिक कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। 42 का बी सही है। ठीक है, मजदूरी और प्रेम होगा। 43 में सी, मोहन होंगे। इसका मोहन नाम था, विवाह, लड़की का विवाह जिससे मोहन। 44 का बी सही, विजया। ठीक है, ये आपका बी सही है। 45 का डी सही है। 45 क्या सही है? 45 का डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 46 सुमरी दास। 47, तो 47 का आपका सी सही है, धनिया का होरी के प्रति। यही देखिए 48 का आपका बी सही है, श्रृंगार रति। 49 में कौन सा सही है? 49 में ही है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, ये सही है, 49 का ये सही है। 50 में आपका 50 का जो है सी सही है, ऊंची नीची भूमि, यानी ये हरियाणवी ग्रीष्म। 51 का भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने सही से नहीं लगाया इसको। 51 52 का आपका बी है, 52 का बी है। 53 का सी सही है। ठीक है, 53 सी होगा। 54 का डी होगा। ठीक है, 54 का डी। 55 का कौन सा है? 55 का बी सही है। ठीक, 56 का सी सही है। कौन सा सही है? सी। 57 भी देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कौन मान, देखिए ये सब सही लग रहा है, इसमें कौन सा गलत है, इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन का बना है, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया है। 58 का डी है। बाकी अगर आपने आपके अनुसार हो तो आप अपना जोड़ लीजिएगा। 58 का डी सही है। क्रौंची की कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये चीज़ कथन सही नहीं है। ठीक है, 59 देखिए 59 क्या सही है? 59 में आपका डी सही है। 60 में सी सही है। 60 का कौन सा सी है? सी। 61 का डी सही है। ठीक, 60 का सी सही है। 60 का क्या सही है? 60 का सी सही है। आइए 61 देखते हैं। देखो इसको बहुत खोजे हमने, बहुत खोजा गया। 64 ताले में बंद पड़ जाता नाटक, तो हमने पाया नहीं सही तरीके से किसका है। हो सकता है कोई और विधा हो, तो इसको आप लोग अगर पाए हो तो अपना टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था जो मतलब कन्फ्यूजन का है, इसमें भी कन्फ्यूजन बना है किस, तो ये आयोग के ऊपर छोड़ दिए। लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक कौन है? इसमें डॉक्टर कांति कुमार जैन है। 66 के बी है, 66 के बी है। 67 के आपका कौन सा है? 67 का ए है, अकेला पलाश। हाँ, 68 का कौन है? एक अपवित्र पेड़ है। ठीक है, एक अपवित्र पेड़, डी है। 69 का सी। ठीक है, 69 का सी है। 70 का कौन सा क्वेश्चन सही है? 70 का डी सही है। 71 का सी सही है। 72 का डी सही होगा। ठीक है, और 73 का बी सही होगा। कौन सा अज्ञा की है? तो इसमें इत्तियलम, ये आपकी 74 का डी। इनमें से कौन सा उपन्यास भी कहानी का है? परख नहीं है, परख, तो बी सही होगा। 76 का सी सही होगा, महात्मा गांधी होगा 76 का। ठीक, 77 देखिए, 77 का 343 ए सही है। 78 का आपका 78 में डी सही है। ठीक है, 79 का सी सही है। 80 का ए सही है। ठीक, 80 का ए सही है। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये 77 था, 77 का ए सही है। देखिए 81 में डी सही होगा। ठीक है, मजीद। 82 का सी सही है। ठीक, 83 में बी सही है। क्या सही है? बी। 84 का डी सही है। क्या सही है? डी। 85 का क्या सही है? 85 का डी सही है। ठीक है, 86 का क्या सही है? ए सही है, बाबू गुलाब राय। ठीक,
87 का क्या सही है? 87 का बी सही है। 88 का ए सही है। 89 का बी सही है। 90 का डी सही है। ठीक। 91 क्या सही है? बी सही है। क्या सही है? बी। देखो 92 का ए सही है। ठीक है। छायावादी युग में रचित काव्य ब्रजरस के रचनाकार तो राय कृष्ण दास है। 93 का क्या सही है? 93 का सी सही है। ठीक है। कौन सही है? 93 का सी सही है। हाँ। और 94 क्या सही है? 94 का देखिए डी सही है। ठीक है। 95 का सी सही है। ठीक। 96 ये 96 का क्वेश्चन नई कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त का। ठीक है। ये इसके रचनाकार ये है। 97 के सी सही है। अशोक के फूल। 98 के ए सही है। क्या सही है? 98 के ए सही है। 99 क्या सही है? 99 के डी सही है। क्या सही है? डी। ठीक। देखिए 100 क्या सही है? 100 का बी सही होगा। देखिए इसमें आप सम्मिलित करेंगे तो ए का जो है ये ए का चौथा का मतलब मुक्तिबोध। ये देखिए इसको सम्मिलित करें। ए का चौथा मुक्तिबोध अंधेरे में। बी का पहला सुमित्रा नंदन पंत ताज। क्या होगा? ताज होगा। फिर इधर देख लीजिए सी का दूसरा तमस। इस सामने तमस। और डी का तीसरा। डी कौन है? डी आपके डी का तीसरा। तो डी का तीसरा क्या है? अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के चलचित्र। तो इस तरह से आपके ये वाला सुमेलित है। ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने पेपर को सॉल्व कराया। पेपर में हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो इधर उधर, बाकी हमने काफ़ी मेहनत करके इसको खोजा है। तो इसमें लगभग क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन हमने छोड़ दिया, उसको आप अगर पाए हों तो आप अपना टिक करके गिन लीजिए। बाकी लगभग क्वेश्चन सही है। बाकी आयोग अगर कुछ और मानता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसमें क्वेश्चन हमने खोज करके जो है टिक किया है। तो आप लोग इसको मिलाइएगा, एक आकलन लगा लीजिएगा कि आप कितने मेरिट तक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम इन करते हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है। हम और पेपर हम आपको देंगे, जैसे बिहार के कुछ पेपर्स हुए हैं उसको भी आपके सामने देंगे। और क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं, हम उसको भी डाल देंगे। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों हम आपको अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करके दिए हैं। इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन मतलब हमें नहीं मिला उसको छोड़ दिए हैं। तो हम अब इसी पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।